जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। आप सभी को आज नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का जय माँ कुष्मांडा। तो आज एक विलक्षणता से पूर्ण अति गोपनीय अपने अनाहत चक्र को जागृत करने की विद्या बता रहे हैं। इस चक्र का स्थान हमारे हृदय के बीचों बीच है और ये चक्र अपने आप में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। अंतरिक्ष में चराचर अंतरिक्ष और आकाशीय शक्तियाँ हैं, उनका स्रोत यही है। ब्रह्मांड की सारी ध्वनियाँ जहाँ कहीं पर भी ध्वनि है, उस ध्वनि की उत्पत्ति का स्थल यही है और उस ध्वनि का नियंत्रण केंद्र भी यह अनाहत चक्र ही है। वैसे इस रहस्यमय चक्र की सिद्धियों से योगी अनेक प्रकार के अलौकिक कार्य करते रहते हैं। इन सिद्धियों के प्रभाव से, इस अनाहत चक्र की शक्ति से योगी किसी भी मनुष्य की भाषा समझ सकते हैं। इस चक्र की यही विशेषता है कि इस ब्रह्मांड की, विश्व ब्रह्मांड में जहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी भाषा हो, आप उस भाषा का ज्ञान आपको सहजता से ही हो जाएगा। तो ऐसा अद्भुत रहस्यपूर्ण सिद्धि आपको बतावे, इससे पूर्व अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। घंटी के बटन को दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आज इस रहस्यमय मंत्र की विधि और इसका विधान बतावे, जो कि इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी माँ कुष्मांडा है। और इस रहस्यमय साधना को कैसे करना है वो आपको बतावे। और स्त्री और पुरुष दोनों ये साधना करके अपने आप को अपूर्ण से पूर्ण और पूर्ण से संपूर्ण बनावे, यही हमारी आशा आकांक्षा है, ताकि हमारा भारत विश्व गुरु बन सके। इस रहस्य में सिद्धि और संधान के लिए आपको केवल आज से ही साधना करनी है और 9वीं तक की साधना पूर्ण होगी। आज नवरात्रि का चौथा दिन, साधना का प्रारंभ काल होगा संध्या का समय। माँ कुष्मांडा की तस्वीर या चित्र अपने सामने बाजोट पे स्थापित करें और भगवती का पूजन करें। प्रारंभ सिद्ध गणेश, सिद्ध गुरु, नव दुर्गा, माँ कामाख्या और माँ कुष्मांडा का पूजन करें। भगवती कुष्मांडा की साधना अति विलक्षण और दिव्य फलों को देने वाली है, दिव्य आनंद को देने वाली है। इस साधना के कारण ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना से आप परिचित हो सकते हो। हर घटना से आप, घटना घटित होने से पहले ही आप इस घटना का अनुभव आपको प्राप्त हो जाता है। ये दिव्य लाभ जो देवताओं को अनुभव होता है, वही सिद्धि मानव भी कर सकता है और मानव महामानव बन जाएगा। तो अपने इस दिव्य चक्र को कैसे जगाएं और माँ कुष्मांडा की सिद्धि कैसे करें, इसके लिए संध्या का समय और लाल आसन पर बैठें भगवती के सामने। गूगल का धूप जलाएं, कपूर जलाएं और भगवती की आराधना करें। लाल आसन, रुद्राक्ष की माला और भगवती के सामने मुँह करके बैठे। इस साधना में विशेष बात ये ध्यान रखना है कि आप झुककर नहीं बैठे। आप बैठते समय आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी होनी चाहिए और पूरा चेहरा, पूरा शरीर एक सीधे 90 डिग्री में ही बैठे। ये योगियों का बैठने का एक प्राचीन तरीका है। इस तरीके के बारे में आज वैज्ञानिक चकित हो जाते हैं। ऐसा बैठने से आपके शरीर की विद्युत हैं वो पूरे शरीर में भ्रमण करने लगती हैं, प्राणवायु हर कोशिका में पहुंचने लगती हैं। आपका बॉडी का जो सेल हैं, सब जगह प्राणवायु, ऑक्सीजन पहुंचने लगती है।
तो इस सिद्धि में आप सीधे होकर बैठें, रुद्राक्ष की 0 मुखी माला लेवे। साधना का मंत्र ध्यान से सुने। ओम कुष्मांडा महाशक्ति अनाहत प्रज्वलित प्रज्वलित तेजोमयी कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। तो ये मंत्र आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए, वहाँ पर भी ये मंत्र शुद्ध रूप में मिलेगा। इस मंत्र की जो माला है वो केवल 11 माला आपको जप करना है। 11 माला जप करके रुद्राक्ष की माला भगवती के सामने अर्पित करें और वस्त्र इसके लिए लाल रंग के ही पहने। साधना काल में एक विलक्षण बात ध्यान दे, रुई या कॉटन की 2 छोटी छोटी डांट बना करके अपने कानों में डाल दे। ये साधना जप करने के पश्चात सो जाए। फिर रात्रि काल में 11:30 पर आप उठें और उसी आसन पर बैठें और कानों में रुई की डांट लगा लें और अपने कक्ष में बैठ करके एक घी का दीपक जलाएं और जो अभीष्ट मंत्र हैं उसकी एक माला जप करें। एक माला जप करने के पश्चात आप जप को वहीं रोक दें और आंखें बंद करके आप पूरा ध्यान अपने हृदय के बीचों बीच जो अनाहत चक्र हैं वहाँ कुष्मांडा माँ का ध्यान करें। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, मेरा अनाहत चक्र आप जागृत करो। अनाहत की देवी आप ही हो, आप ही ये कर सकती हो। आपने देवताओं के लिए भी किया है तो हम मानव है, हमारे लिए भी कर दो। और हे भवानी कुष्मांडा, आप जागृत हो, मेरे हृदय चक्र को जागृत करो, पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें प्रदान करो। ये दिव्य हृदय से प्रार्थना करें, हृदय के लिए ही करें, हृदय की जागृति के लिए ही करें। ऐसा करने के बाद आप अपने दोनों कानों से अपना पूरा ध्यान कानों पे लगा लें। जो ध्वनियाँ हैं उसको सुनने का प्रयास करें। यही सोचना कि माँ कुष्मांडा आपका विश्व ब्रह्मांड से संपर्क करवा रही हैं, दिव्य शक्तियाँ जागृत हो रही है। इस तरह आप 30 मिनट से 40 मिनट तक इसी अभ्यास में लगे रहें, सुनते रहे ध्वनि, भीतर की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। वह ध्वनियाँ भीतर से नहीं आ रही, भीतर से भी ज़्यादा गहरा अनाहत चक्र, हृदय चक्र से ही आ रही है। तो इसको सुनने का ये आपको अभ्यास प्रारंभ करना है। जप के पश्चात यही क्रम आज संध्या को करना है, कल प्रातःकाल करना है और कल संध्या। इस तरीके से, इस विधि से आप ये साधना 9वीं तक करना है। 9वीं को ये साधना पूर्ण हो जाती है और 9वीं जब आएगी उस दिन तो आपके कर्ण में, आपके कानों में देवताओं की दिव्य ध्वनियाँ भी गुंजायमान होगी। कई बार वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध ध्वनियाँ वेद आपके कानों में बोलने लगेंगे, शास्त्र आपके हृदय से प्रकट होने लगेंगे। ऐसी दिव्य ध्वनियाँ आपको सुनाई पड़ेगी। तो इस रहस्य में साधना का जो अंतिम दिन होगा उस दिन 5 माला जप करके हवन करना है, गूगल का धूप से, चमेली के पुष्प से और कपूर से। तो इस तरह ये साधना पूर्ण हो जाती है। अंतिम दिन जो साधना का अनुभव होगा वो बड़ा विलक्षण होगा। साधना के अंतिम दिन साधक के कानों में अप्सराओं की ध्वनियाँ सुनाई पड़ेगी। अप्सराओं के अभिनंदन गान, अभिनंदन गीत जो कि वो स्वर्ग में गा रही हैं देवराज इंद्र के राजमहल में, तो वो भी आपको सुनाई पड़ेगी। घुंघरू की आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी और
बांसुरी की ध्वनि जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बजाया था, वो ध्वनि आज भी इस विश्व ब्रह्मांड में मौजूद है। ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती, इसी तरह से शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। जो कुछ घटित हुआ है अथवा पहले वर्तमान में हो रहा है, वो सब पुनः दोहराया जा सकता है। वो सभी इस ब्रह्मांड में वर्तमान है, वो नष्ट नहीं हुआ है। इसीलिए इस अनाहत चक्र से जो भूतकाल की ध्वनियाँ हैं उसे भी सुन सकते हो, वर्तमान की ध्वनियाँ हैं उसे भी सुन सकते हो, और जो भविष्य की होने वाली घटनाएं हैं उसकी ध्वनियाँ भी सुन सकते हो। वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण जो देवता कर रहे हैं वो भी आप प्रत्यक्ष घर बैठे अपने कक्ष में इसी अनाहत चक्र से सुन सकोगे। और आसपास अथवा दूर होने वाला कहीं पर भी पवित्र अनुष्ठान है, कोई सिद्ध आपके आसपास सिद्धि कर रहा है, तो उसकी ध्वनि भी आपके कानों में सुनाई पड़ेगी स्पष्ट रूप से। लगता है जैसे आपने कोई ईयरफोन लगा लिया हो, उसी तरह ये घटनाएं आपके कानों में, ये दिव्य ध्वनियाँ आपके कानों में गुंजायमान होगी। अंतिम स्वरूप में ओम की विराट ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी बिना जप किए हुए। वो ध्वनि की विलक्षणता जरा ध्यान से सुने। बहुत ही दिव्यता से रसपूर्ण ध्वनियाँ, दिव्य मंत्रों का गुंजायमान ये परम ध्वनि ओम का जो दिव्य उच्चारण है वो भी आपको सुनाई पड़ेगा। आपका शरीर पूर्ण दिव्यता से भर जाएगा, पूर्णता से भर जाएगा। और ये साधना साधक जब भी क्रमशः आसन पर बैठ करके इसी विधि से करने लगेगा, उसका संपर्क विश्व ब्रह्मांड की हर ध्वनि से हो जाएगा। इस चराचर में पाताल लोक हो, देवलोक हो अथवा सौदा भुवन में कहीं पर भी वार्तालाप चल रहा है, दिव्य मंत्रों का अनुष्ठान चल रहा है, तो आप उसे सहजता से ही सुन पाओगे। कारण भगवती कुष्मांडा आपके अनाहत चक्र से प्रसन्न हो चुकी होगी। ये कुष्मांडा ही है देवी जो प्रसन्न होने पर विश्व ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रदान करती है। यही विद्या से देवता लोग दूर तक भी वैदिक मंत्रों का संधान कर लेते हैं, दिव्यता से अपना ध्यान कर लेते हैं। और जो सिद्ध हैं, महासिद्ध हैं, यक्ष हैं, वो भी अपनी इसी तंत्र विद्या से साधना करके दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भारत में आज भी ऐसे अनेक सिद्ध पुरुष मौजूद हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके पास इसी विद्या से वो लोक समूह को सम्मोहित करते रहते हैं। लोगों की भीड़ उस व्यक्ति विशेष को छोड़ती ही नहीं, उनके पीछे पीछे भेड़ बकरियों की भांति मनुष्य चलने लगते हैं। कारण वो ऊर्जा का पुंज बन जाता है। जहाँ ऊर्जा का पुंज है वहाँ ऊर्जा के छोटे छोटे कण उसी ऊर्जा पुंज की ओर भागने लगते हैं, खींचने लगते हैं, दौड़े चले जाते हैं। ये घटना, ये प्रमाण आपके लिए पर्याप्त होगा। ये जो घटनाएं हैं वो भारत में आपको प्रत्यक्ष देखने में मिलती हैं। आप यही सोचते हो कि उन्होंने कौन सा मंत्र कर रखा है कि लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसके पीछे सब कुछ लगा रहे हैं। तो इसके पीछे ये अनाहत चक्र की शक्ति ही है जो जन समूह को बांध लेती हैं अपने तड़ित समूह में। कारण यहाँ ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह बहता है जो कि ध्वनि और स्पंदन से संपर्क रखता है।
ध्वनि और स्पंदन से हर किसी को वश में किया जा सकता है। इसी के साथ, इस विधि के साथ आप सबको पूर्ण हृदय से जय माता की जय माँ कामाख्या।